इस मस्त-मस्त वाले रोमांटिक ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक बड़ी-सी पार्टी का सीन जहाँ पर कि एंजिया की बोली लगाई जा रही थी। सही सुना आप लोगों ने, इसके खुद के मॉम-डैड एंजिया जो कि अब तक वर्जिन है और उसे अपने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए बड़े बिज़नेसमैन को बेचने के लिए उसका प्रीव्यू दिखाया जाता है। जैसे कि हमें फ़ोन के ऑनलाइन सेल के पहले बताया जाता है कि ये फ़ोन इतने को आ रहा है, उसी चीज़ की तरह बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही एनजीओ के साथ किए जा रहे थे और बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पर एनजीओ को बाई करने के सपने देख रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती है, ये हमारी 2 बेटियों में से एक है, जिसको कि आप लोग देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी तरफ रूहान जो कि इस कहानी का मेन लीड है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, वो भी यहाँ पर आया हुआ था। अरे नहीं, नहीं, ये नहीं, ये तो रूहान का फ्रेंड है। वो रूहान को कहता है, भाई तुझे इस बंदी को देखना चाहिए, मुझे लगता है कि ये गज़ब की खूबसूरत है। रूहान पीछे मुड़कर उसे देखता है और कहता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा करके वो एक नज़र एंजिया को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एंजिया ने अपना शिकार चुन लिया था। उसे अपनी फैमिली से ज़्यादा पावरफुल एक बंदा चाहिए था, जिसके साथ वो रह के अपना बदला ले सके इनकी फैमिली से। सही सुना आपने, ये एंजिया की असली फैमिली नहीं थी। असलियत हमें कुछ देर बाद पता चलने वाला है। उसकी मॉम उसे कहती है, आज की पार्टी सक्सेसफुल रही है, बस कुछ दिन और। तभी उसकी सौतेली सिस्टर जीजी यहाँ पर आती है और वो यहाँ पर एंजिया को ड्रिंक करने के लिए कहती है, पार्टी इतनी सक्सेसफुल रही है तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक ड्रिंक करो। दोनों के बीच obvious सी बात है कि रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। सब कुछ जानने के बाद कि जीजी ने इस ड्रिंक को टैम्पर्ड किया है और इस ड्रिंक को पीने के लिए रेडी हो जाती है और पी भी लेती है। जीजी को तो लग रहा था कि एंजिया बेवकूफ़ है और उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसने यहाँ पर एंजिया के लिए एक नशेड़ी इंसान का अरेंजमेंट किया था और एंजिया को इस तरीके से बोलती है कि जाओ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। एंजिया वहाँ से कॉरिडोर में जब जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि वो नशेड़ी इंसान उसकी तरफ आ रहा है। सामने वहाँ पर रूहान भी था, तो वो उसकी नज़र में आने के लिए उस नशेड़ी इंसान से लड़ने का डिसाइड करती है। उसने अंधेरे में तीर चलाया था कि रूहान बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर वो इंसान जैसे उसके करीब आता है, एंजिया वाइन का ये बोतल लेकर के उसके सर पर तोड़ देती है। आवाज़ से रोहन का ध्यान उसकी तरफ जाता है। एंजिया यही तो चाहती थी और फिर वो उस दवा के असर में होने की थोड़ी-सी एक्टिंग करते हुए रोहन के तरफ जाती है। रोहन वहाँ पर स्मोक कर रहा होता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। एंजिया वहाँ पर जाती है तो वो उसके साथ स्मोक करने के लिए बोलती है। साथ ही में वो उसके सामने अपना मास्क खोल देती है और वो सच में काफ़ी खूबसूरत थी। इतना कि रोहान उसे देख कर के मेस्मराइज़ हो जाता है। जो वो यूज़ कर रहा था वही लेकर के एंजिया भी स्टिक यूज़ करने लगती है। और रोहन को लाइटर जलाने के लिए बोलती है। आफ्टर दैट वो उसे कहती है कि मुझे एक मस्त से लड़की की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे ड्रिंक को किसी ने टैम्पर्ड कर दिया और मुझे लगता है कि शायद वो मस्त लड़का मुझे मिल गया है, हेल्प करो मेरी। ऐसा कह के वो रोहन के साथ फ्लर्ट करते हुए आगे बढ़ती है। तो रोहन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एंजिया को किस करने लगता है। सबके सामने तो वैसे यहाँ पर रोहन लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन रोहन की हरकतें एंजिया को कुछ और ही बता रही थी। वो दोनों उसी होटल के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर कि रोहन को पता चलता है कि एंजिया का ये फर्स्ट टाइम है। एंजिया से वो कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है और तुम एक स्ट्रेंजर को ये फर्स्ट टाइम देना चाहती हो, तुम श्योर तो हो ना? एंजिया कहती है, इससे ज़्यादा श्योर मैं पहले कभी नहीं थी। बातें कम और काम ज़्यादा करो। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। रोहन को नहीं पता था कि ये एंजिया का प्लान था और वह रोहन को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसा कर रही होती है। फाइनली उनका काम जब यहाँ पर फिनिश होता है तो एंजिया को उसके घर वालों से बहुत ज़्यादा ही कॉल आ रहा होता है और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। रोहन उसे रोकता है तो एंजिया कहती है, मेरी फैमिली वाले मेरे साथ साथ तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो। ड्रेस चेंज करके एंजिया जब वहाँ से जा रही थी तो रोहन उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मिलने आ जाना। एंजिया खींच करके रोहन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि कल रात की वजह से अगर तुम मुझे जज कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। मैं अपनी फैमिली की तरह नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर खुद को
सेल नहीं किया है, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। उसने ये सब कुछ जानबूझ कर के किया था रोहान की नज़र में आने के लिए, और वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी हो चुकी थी। रोहान अब एंजिया के बारे में ही सोच रहा होता है। वो अपने फ्रेंड को एंजिया के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, और फिर सोचता है कि एंजिया सच में उनसे डिफरेंट है। इधर एंजिया के घर पर सब इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब एंजिया यहाँ पर आती है तो उसके हाथ पर वो निशान नहीं था, जिसे देख कर के उसकी सो कॉल्ड मॉम एंजिया पर गुस्सा करने लगती है कि वो किस लड़के के साथ इंटीमेट होकर के आई। उसे पता है थोड़े दिनों में जो बैंकेट होने वाला है उसमें एंजिया को सेल करना है, और अगर वो वर्जिन नहीं हुई तो कोई फ़ायदा नहीं। एंजिया कहती है, तब तो ये बात आपको अपनी बेटी से पूछना चाहिए। कल रात उसने मेरे ड्रिंक को चैम्पर्ड किया था और उसी ने एक लड़के का इंतज़ाम भी किया था। जीजी डरने लगती है कि उसे डाँट लगेगा, लेकिन उसकी मॉम जीजी को डाँटने के बजाय एनजीओ को कहती है, कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई तो क्या हुआ? मैं तुम्हें वापस से वर्जिनिटी का ऑपरेशन चल के करवा देती हूँ, जिससे कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और खबरदार जब तुमने अपने डैड को इस बारे में बताया। एंजिया हमें हाँ मिला लेती है। उसकी मॉम बाद में जीजी को डाँट लगाती है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। जीजी हमेशा ही खुद को एंजिया से नीचा समझती थी। एंजिया में ऐसा क्या है जो कि उसे कोई बिज़नेसमैन पसंद नहीं करता? उसे इस बात से जेलस हो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके मॉम-डैड उसे प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कल रात के बारे में उसके फ्रेंड को पता चलता है तो वो रोहान को छेड़ते हुए कहता है, तुम सच में एक ऐसी लड़की के प्यार में पड़ रहे हो जिसके कि उससे ही फादर और मॉम उसे सेल कर रहे हैं। रोहान ऐसे कहता है, लेकिन वो अपनी फैमिली की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है, सबको लगता है उसकी वाली अलग है। यहाँ पे भी रोहान को यही गलतफहमी होता है, और वो एंजिया से और ज़्यादा अट्रैक्टेड होते जा रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजी अपने कमरे में बैठ कर के चेस खेल रही थी। तभी जीजी यहाँ पर आती है और कहती है, तू जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया था, कैसा लगा तुम्हें उसका सर्विस? एंजिया कहती है, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं उस लड़के के साथ रोमांस करने के लिए गई हुई थी? जीजी को लगने लगता है तो फिर ये किसके साथ इंटीमेट होकर के आई है? वो कहती है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी बहन की तरह ही बर्बाद होने वाला है। एंजिया की एक्चुअल में एक और सिस्टर भी हुआ करती थी, जिसको कि ऑलरेडी इन लोगों ने एंजिया की तरह ही बर्बाद कर दिया था, और फिलहाल वो कोमा में थी। उसी के बारे में ये लोग इसे ब्लैकमेल करके एंजिया को ये सारे काम करने के लिए बोलते हैं, और एंजिया यहाँ पर अपनी बहन की जान बचाने के लिए और उनसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। उनके बातों में हाँ में हाँ मिलाने की एक्टिंग जीजी को चिढ़ाते हुए कहती है, तुम तो इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि तुम्हें इस तरीके से सेल किया जा सके, क्योंकि कोई तुम्हें खरीदेगा ही नहीं। जीजी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो एंजिया को कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में एंजिया याद कर रही थी कि उसने बहुत अच्छा दाँव चला है। अगर रोहान सच में एक बहुत ही बड़ा बिग शॉट है और स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है, तो वो ज़रूर ही उसे प्रोटेक्ट कर सकता है और उसका हेल्प कर सकता है। उसने ये सब कुछ जिसके लिए इतना बड़ा दाँव खेला था, अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसने रोहान को दे दी। वो तो आने वाले बैंकेट में रोहान यहाँ आता है या नहीं, इस बात पर ही डिपेंड करेगा। फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था इंतज़ार करने के अलावा। वो अपनी फैमिली से पीछे छुड़ाना चाह रही थी। अगले दिन उसकी मॉम आती है और कहती है, चलो ऑपरेशन करवाने का वक्त हो चुका है। एंजिया उनके साथ बाहर जाती है तो उसका फादर ऐसे पूजा कर रहे थे। वो पूछते हैं एंजिया को वो कहाँ लेकर के जा रही है, तो एंजिया बहाना कर देती है कि वो अपनी मॉम के साथ फेशियल कराने जा रही है। उसकी मॉम भी हाँ में हाँ मिलाती है ताकि उसके डैड को इस बारे में कुछ पता ना चल सके। वो अपनी वाइफ को कहता है, एंजिया का ख्याल रखना ताकि उसके साथ बैंकेट से पहले कुछ भी गड़बड़ ना हो। उसकी मॉम कहती है, डोंट वरी, कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई। दूसरी तरफ रूहान एंजिया को फॉलो करते हुए आता है, उसे पता चलता है वो उसी के हॉस्पिटल में गई है चेकअप कराने। वो अपने फ्रेंड को बोलता है, पता लगाओ ये किस चीज़ का चेकअप कराने के लिए आई हुई है। एंजिया की मॉम उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाती है। उसका फिलहाल इस तरीके से अपॉइंटमेंट था। उसकी मॉम बाहर ही बैठने का डिसाइड करती है। एंजिया ऑपरेशन रूम में अंदर जाती है तो सामने रोहान था। वो मास्क में भी उसे पहचान जाती है। सोचती है कि शायद उसका तीर सही निशाने पर लग चुका है। रोहन जिसका कि वो इस्तेमाल करने के लिए उसके पास गई थी, वो पूरी तरीके से अब उसकी चाल में फंस गया। वो रोहन से पूछती है, वो यहाँ क्या कर रहा है? रोहन उसे कहता है, तुम अपनी वर्जिनिटी वापस से पाने के लिए आई हो, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। और वैसा बोल करके वो एनजीओ को वापस से किस करने लगता है। दोनों इतने रोमांटिक होकर के एक दूसरे से लगे पड़े थे कि आसपास की चीज़ों के टकराने से जो आवाज़ आ रही थी उनका ध्यान नहीं जाता है। उसकी मॉम डोर को नॉक करने लगती है और गेट ओपन करने के लिए बोलती है।
क्योंकि उसे डाउट था कि अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एंजिया कहती है हम दोबारा मिलेंगे कुछ दिनों में जो बैंकेट होने वाला है। अगर तुम मुझसे वहाँ पर मिलने के लिए आते हो तो मैं तुम्हारी पूरी तरीके से, फिलहाल हम इंटीमेट नहीं हो सकते। मेरी मॉम बाहर खड़ी है, तुम्हें पता है ना, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें डाउट हो हमारे बारे में। रोहन को फिलहाल तो रुकना ही पड़ता है और फिर एंजिया को उसी तरीके से वो डॉट बना देता है जैसे कि वो वापस से सही में वर्जिन हो चुकी है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है और कहती है, हम जल्द मिलेंगे, आओगे ना? रोहन बस स्माइल करके रह जाता है। बेंजा को डाउट था, वो आए गए हैं नहीं। फिर वो बाहर निकलती है। उसकी मॉम पूछती है अंदर क्या चल रहा था, तो एंजिया कहती है मुझे क्या पता, मेरा तो ऑपरेशन हो रहा था। फिर उसका हाथ का जब निशान वो देखती है, उन्हें लगने लगता है कि वो वापस से वर्जिन हो चुकी है। फिर उन्हें घर लेकर के जाया जाता है। उसके फादर यहाँ पर इनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। एंजिया के साथ क्या कुछ हुआ उसे कुछ भी बताया नहीं जाता। एंजिया अपने फादर से मिलने के लिए जाती है तो वो कहती है, इस बैंकेट से पहले मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बहन से फाइनली मिलने के लिए लेकर के ही चलो। हॉस्पिटल में वो कोमा में थी और वो लोग उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे। लेकिन जब भी एंजिया को अपने सिस्टर से मिलने के लिए लेकर के जाया जाता था, तो वो लोग उसकी आंखों को बांध देते थे ताकि उसे पता न चल सके उसकी सिस्टर कौन से हॉस्पिटल में है। लेकिन एंजिया भी कम नहीं थी। अब तक जितनी बार भी गई है उतनी बार वो कार के मोड़ने का तरीका, डायरेक्शन और कितनी देर में वो जगह पर पहुंच रही है, वो सब कुछ मैच करके समझ जाती है। इसके बाद वो अपने सिस्टर से मिलने के लिए जाती है। फ्लैशबैक में असली कहानी हम लोग देखते हैं, इनके घर में आग लग गया था, जिसमें कुछ एक्सीडेंट में एंजिया के मॉम डैड गुजर गए थे। और यहाँ पर ये दोनों बच्चियाँ बहुत छोटी थी उस समय। उसका फ़िलहाल का मॉम डैड बटलर का काम किया करता था। वो लोग सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए इसका मॉम डैड बन जाता है। पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेता है और अपनी बेटी ज़िज़ी को कंपनी का सीईओ बनाने का प्लान कर रहा था। एंजिया कमज़ोर थी, अपनी बहन की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसे कहते हैं कि जैसा मैं कहूँगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जीजी शहर के प्रिंस यानी रोहान को वो मास्क देती है गिफ्ट के लिए ताकि पार्टी में, वह मास्क पार्टी में आ सके। हालांकि उससे मिलने के लिए उसे अलाउ नहीं किया जाता है। इधर वो मास्क दे करके उसका फ्रेंड उसे कहता है तुम सच में इस पार्टी में जाने वाले हो? रोहान कहता है ऑब्वियस सी बात है, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। वो एंजिया से मिलने के लिए दोबारा उस पार्टी में जाने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो पार्टी का अरेंजमेंट किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर बड़े-बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे और सारे मास्क लगा कर के आए हुए थे। उन्होंने अपनी बेटी को सेल करने का यहाँ पर डिसाइड किया था। एंजिया यहाँ पर आती है, सब उसे देखते रह जाते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत थी। सब उसकी बोली लगा रहे होते और अच्छे खासे दाम दे रहे थे। एंजिया तो यहाँ पे रोहान के आने का इंतज़ार कर रही थी। वो आएगी या नहीं? बोली यहाँ पर 12 मिलियन पर रुकने वाली थी। 12 मिलियन 1, 12 मिलियन 2, 12 मिलियन 3 जैसे ही होने वाला होता है तभी वहाँ पर रुआन आता है और वो एंजिया का प्राइस 20 मिलियन लगाता है। 20 मिलियन बहुत ज़्यादा ही हो गया था। यहाँ पर इस तरीके से वो मास्क पहन करके आता है तो जीजी ये देख कर के शॉक हो जाती है। शहर का रिचेस्ट प्रिंस इतना यंग है, उसे तो पता ही नहीं था। हालाँकि वो फेस देख कर के पहचान नहीं पाती और उसे इतना तो पता चल जाता है एंजियो को बाई करने वाला कोई और नहीं, शहर का वो रिचेस्ट प्रिंस है। इसकी फैमिली खुश हो जाती है एंजियो को 20 मिलियन में सेल कर दिया गया। उसके फादर बोलते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया। जब रोहन ने फाइनली एंजियो को बाय कर लिया तब उससे मिलने के लिए जाती है। रोहन उसे कहता है तो इसीलिए तुम मुझे मिलने के लिए बुलाई थी। एंजियो कहती है हाँ, अब मैं तुम्हारी हूँ। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये देख करके जीजी को जेलस हो रहा था। शहर के रिचेस्ट प्रिंस ने एंजिया को बाय कर लिया। उसकी मोमो से काम डाउन करते हुए कहती है कोई बात नहीं, वो तो बस उसके लिए एक टाइम पास गर्ल है, तुम उसके लिए क्यों गुस्सा कर रहे हो? उसके फादर उसे समझाते हैं, एंजिया की वजह से अगर हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर हम तुम्हारी शादी तुम्हारे पसंद के लड़के से करा देंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसे ऐसे रिचेस्ट प्रिंस को सेल करने के लिए ये कर लिया था। अब वो ये बात सुन कर के बहुत ही खुश हो जाती है। एंजिया अब सोचती है रोहन के पावर का इस्तेमाल करने का। वो उसे हक करने के लिए आता है तो रोहन से वो कहती है कि तुम पावरफुल हो? तो रोहन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है? एंजिया कहती है मुझे तो लगता है कि तुम सच में बहुत पावरफुल हो। वो पहले ही चीज़ों को कंफर्म कर लेना चाहती थी कि वो रोहन के पावर पर भरोसा कर सकती है या नहीं। इसके बाद वो उसे एक प्लेस पर लेकर के जाना चाहती है
जहाँ पर कि उसे एक ऐसे इंसान से रिवेंज लेना है जिसके बारे में कि फ़िलहाल रोहन को कुछ भी नहीं पता। रोहन भले ही एंजिया से एक अजीब से सिचुएशन में मिला था, लेकिन वो उसकी ब्यूटी से इतना मिस्मराइज हो जाता है कि वो उससे प्यार करने लगा था। लव एट फर्स्ट साइट तो आपने सुना ही होगा, वही लव एट फर्स्ट साइट उसे एंजिया से हो चुका था। वो उसे कहती है चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलती हूँ। रोहन उसके साथ जाता है जहाँ पर कि वो उसे एक क्लब में लेकर के जाती है। उस क्लब में एक इंसान आने वाला था जिससे कि एंजिया को उससे रिवेंज लेना था। रोहन उसे कहता है हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एंजिया कहती है देखना भी मज़ा आने वाला है। वो इंसान यहाँ पर आता है तो एंजिया उससे बात करने के लिए जाती है। उसका फ्रेंड भी यहाँ पर आया हुआ था, वो रोहन से जानने का कोशिश कर रहा था कि चल क्या रहा है। रोहन कहता है बस देखते जाओ क्या चल रहा है। वो इंसान एंजिया को नहीं पहचानता था। एंजिया को वो कहता है ओह ब्यूटी, तो तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आई हो, डोंट वरी, बदले में मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे देने वाला हूँ। एंजिया एक बोतल लेकर उसके सर पे फोड़ देती है। ये देख कर के एक बार को खुद भी रूहान घबरा जाता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका फ्रेंड भी डर जाता है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि ये वही बंदा था जिसने कि एंजी के सिस्टर को खरीदा था। उसके मॉम डैड ने उसके सिस्टर को सेल किया था, लेकिन उसने उसके साथ इतना बुरे तरीके से रोमांस किया था कि वो बहुत ही इंजर्ड हालत में घर आई थी और उसके बाद ही वो कोमा में जा चुकी थी, डिप्रेशन में। दैट्स व्हाई एंजी उससे रिवेंज लेने के लिए आती है। रोहन बाकी का सिचुएशन अपने फ्रेंड को संभालने के लिए कहता है और एंजिया को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो सैड थी। एंजल से कहते हैं तुम पूछोगे नहीं कि मैंने ये क्यों किया? रूहान कहता है जितना मैंने तुम्हारे कैरेक्टर को जाना है, इसके पीछे कोई ज़रूर ही बहुत बड़ा रीज़न होगा, और अगर तुम मुझे बताना चाहोगी तो तुम तो मुझे कभी भी बता सकती हो। इसी वजह से मैं तुमसे नहीं पूछ रहा है। एंजिया को लगने लगता है कि शायद उसके लाइफ में सच में काफ़ी अच्छा इंसान आ चुका है जिस पे कि वो ट्रस्ट कर सकती है। लेकिन ट्रस्ट करना और प्यार करने में बहुत का फ़र्क होता है। वो रोहन से प्यार नहीं कर रही थी क्योंकि अब भी उसे अपना रिवेंज उससे लेना था। अगली मॉर्निंग रोहन एंजियो को घर छोड़ने के लिए जाता है। वो कहती है हम जल्दी मिलेंगे। एंजियो को उसे जाने देने का मन नहीं था। वो घर जाती है तो जीजी यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उसे शो ऑफ कर रही होती है कि वो तो बस रोहन के लिए एक टाइम पास ही है। एंजियो उसे छेड़ते हुए कहती है और तुम्हें तो वो भी बनने का औकात नहीं है। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आती है और वो एंजियो पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ज़्यादा बकवास ना करें, मेरी बेटी से वो अपना कंपैरिजन कैसे कर सकती है। एंजिया कहती है तो अपनी बेटी को कहो कि मुझसे पंगा ना ले, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि आज रात मुझे एंजिया की जगह उस प्लेस पर भेज देना है। वो प्रिंस मुझसे मिला नहीं है ना, तो इसी वजह से वो मुझसे इम्प्रेस नहीं है। एक बार मिल लेगा तो वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। उसकी मॉम उसकी बात मान जाती है और जीजी को एंजिया का ड्रेस और मास्क पहना करके वहाँ पर भेज दिया जाता है। जाने से पहले जीजी एंजिया को चिढ़ा रही थी कि तुम्हारा सब कुछ मेरा है। एंजिया हंसते हुए कहती है आज रोहन के लिए एक परीक्षा की रात है, देखती है वो उसमें पास होता है नहीं। दूसरी तरफ हम लोग रोहन को देखते हैं जिसने कि एंजिया के लिए अलग ही सपने सजाए हुए थे। वो उसके लिए ऐसे महंगा वाला ब्रेसलेट भी बाय किया हुआ था। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें सच में एंजिया से प्यार हो गया है? वो कहता है हाँ, मुझे एंजिया से प्यार हो गया है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं एंजिया की जगह यहाँ पर उसकी फैमिली ने जीजी को भेजा है। अब रूहाना से कहता है इस फेक गर्ल को यहाँ से बाहर फेंकवा दो। उसका फ्रेंड उससे कहता है मुझे थोड़े से मजे लेने हैं, तुम ये सिचुएशन मुझ पर छोड़ दो। रोहन कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। जीजी इन बातों से अनजान रोहन से मिलने के लिए जाती है। उसने तो अब तक रियल रोहन को देखा भी नहीं था कि वो कैसा दिखता है, और उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि वो लोग अब भी यहाँ पर उसे जीजी ही समझ रहे हैं। वो लोग अंदर जीजी को लेकर के जाते हैं जहाँ पर कि उसका फ्रेंड ऐसे खड़ा था और जीजी को लग रहा होता है कि वो वही लड़का है। वो कहती है प्रिंस मैं तुमसे वापस मिलने के लिए आ गई। तो इस बात पर उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें रूल्स नहीं पता, तुम्हें चल करके नहीं क्रॉल करके आना होगा। जिशी को लगता है कि शायद वो उसके साथ भी ऐसे ही बिहेव करता होगा, तो वो ऐसे ही क्रॉल करके उसके पास आती है। लेकिन उसका फ्रेंड यहाँ पर उसका मास्क खोल देता है और जैसे ही वो उसका मास्क खोलता है वहाँ पर कोई और लड़की निकलती है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें उल्लू बनाने की। जीजी कहने लगती है कि एंजी एक्चुअल में बहुत ही गंदी लड़की है, वो भी किसी और लड़के के साथ है और मैं यहाँ पर तुम्हें सैटिस्फाई कर सकती हूँ, मेरा कोई नहीं है। उसका फ्रेंड से कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें फेक लोगों के साथ नाइट स्पेंड करने का कोई शौक है? वो उसे वो लव डोज दिला करके बाहर मार्केट में फेंकवा देता है।
और फिर रात में जब जीजी घर पहुँचती है तो उसकी मॉम को लगता है ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। वहाँ जाकर के देखने पर पता चलता है कि जीजी का बहुत ही बुरा हालत है। जीजी बताती है कि एक्चुअल में प्रिंस ने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया। उन लोगों को पता चल चुका था कि मैं एंजिया नहीं हूँ, इसी वजह से उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया और मुझे बहुत सारे लड़कों के बीच छोड़ दिया। अब ये देख कर के उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्रिंस के पावर के आगे वो लोग कुछ बोल नहीं पाती हैं। उसके फादर को भी ये बातें पता चलता है और वो बहुत ही गुस्सा उठ पर करने लगी है। उन लोगों ने उसका पूरा प्लान खराब कर दिया। प्रिंस अब हमसे गुस्सा है और हमें वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसी हालत में नहीं देने वाला है। इतनी मेहनत से मैंने ये सब कुछ प्लान किया था और तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एंजिया को भी ये बात पता चलता है, वो मन ही मन स्माइल करने लगती है। रोहान यहाँ पर उस एग्ज़ाम में पास हो चुका है। उसे बुलाया जाता है। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे सिस्टर ने एक्चुअल में प्रिंस को गुस्सा दिला दिया है और तुम्हें जाकर के उसे मनाना होगा, वरना तुम्हें अपनी सिस्टर तो याद है ना? एंजिया ओके बोल देती है और जाने से पहले इतना कमेंट वाले स्माइल के साथ वहाँ से जाती है ना कि जीजी समझ जाती है कि वो उसे ताने दे रही है। फिर वो रोहन से मिलने के लिए जाती है। रोहन को वो किस देते हुए कहती है कि तुम तो आज अपने एग्ज़ाम में पास हो चुके हो। वो खुश होते हुए एंजिया को वो ब्रेसलेट देता है जो ब्रेसलेट उसने उसके लिए लेके आया था। लेकिन एंजिया वो ब्रेसलेट लेने से मना कर देती है। रोहन उसे कहता है पसंद नहीं आया तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं हर चीज़ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। एंजिया उसके गार्डन की तरफ देखते हुए कहती है मुझे तुम्हारे ये गार्डन के फ्रेश फूल बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि आज से तुम हर रोज़ मेरे लिए अपने हाथों से एक फ्लावर बुके मुझे बना कर के दो। रोहान को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो उसे फ्लावर बुके बना के दे देता है। एंजिया उस बुके को लेकर के घर पहुँचती है। उसके फादर उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। वो उसे कहते हैं तुम्हारा ठीक मूड देख कर के लग रहा है कि प्रिंस शायद मान चुका है। एंजिया कहती है हाँ, फिर वो कहते हैं करोड़ों का वो बिज़नेस प्रोजेक्ट तुम्हें रोहान से हमारी फैमिली के लिए लेके आना पड़ेगा। एंजिया बोली थी कि अभी उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट कहते हैं तो फिर उसका डैड कहता है तुम्हारी बहन के पास भी ज़्यादा वक़्त नहीं है। एंजिया दोबारा से कल रोहान से मिलने के लिए जाती है। रोहान उसे कहता है आज दिन में क्या हुआ, कुछ काम था? एंजिया कहती है हाँ, मेरी फैमिली तुमसे वो वेस्ट साइड का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती है। रोहान कहता है बस इतनी सी बात, वो तो तुम मुझे कॉल पे भी बोल सकती थी। वो कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वो प्रोजेक्ट मेरी फैमिली को मत दो। रोहान ये सुनकर के सॉफ्ट हो जाता है। एंजियो से कहती है मैं चाहती हूँ जो ये डिज़र्व करता है तुम उसे दो। मुझे पता है मेरी फैमिली इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ मेरे होने का फ़ायदा उठाते हुए ऐसा कर रही है। ये सब कुछ एंजिया का प्लान था अपनी फैमिली के खिलाफ, और इन चक्करों में रोहन एंजिया से और ज़्यादा इम्प्रेस होते जा रहा था, ये सोचते हुए कि एंजिया को उसके पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है और पूछता है एंजिया दिन में यहाँ क्या कर रही थी? तो रोहन उसे बताता है कि वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आई थी। वो कहता है देखा, मैं मुझे लगा था कि वो लोग पैसे के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। रोहन उसे वो नहीं बताता है कि उसने अपनी फैमिली को प्रोजेक्ट देने से मना किया है। फिर हम लोग उस पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एंजिया की पूरी फैमिली आई हुई थी और भी सारे बिजनेसमैन आए हुए थे। तो वो लोग कहने लगते अरे अब ये फैमिली आई है तो हमें कहाँ से प्रोजेक्ट मिलने वाला है? इन्होंने तो अपनी बेटी को ही सेल कर दिया है रोहन को, और इट्स ऑब्वियस कि रोहन ये प्रोजेक्ट तो उसे ही देने वाला है। एंजिया रोहन को ढूंढ रही थी कि वो किधर है और वो उससे टकराती है। रोहन से वो जब वो मिलती है तो कहती है उसे डर नहीं है कि यहाँ पता चल जाएगा सबको रोहन की आइडेंटिटी। रोहन कहता है कि उन्हें नहीं पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। थोड़ी देर बाद इस तरीके से अनाउंसमेंट होता है कि एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट किसे दिया गया है। उसके डैड को तो कन्फर्म लगा था कि वो प्रोजेक्ट उन्हें ही मिलने वाला है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट उसके बिजनेस राइवल को दिया गया है। सब यहाँ पर एजिया की फैमिली पर हंसने लगते हैं कि अपनी बेटी को सेल करने के बाद भी रोहन ने उसे वो प्रोजेक्ट नहीं दिया। एंजिया उसके उसे पता था कि उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा करने वाले बाद में, और वो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थी। उसके फादर घर चलने के लिए कहते हैं। रोहन को फिक्र था कि कहीं एंजिया के साथ वो लोग बहुत बुरा ना करें। उसका फ्रेंड आकर उससे पूछता है कि चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? रोहन कहता है मुझे खुद एंजिया ने वो प्रोजेक्ट अपनी फैमिली को देने से मना किया था। उसका फ्रेंड भी शौक कि वो लड़की चाह क्या रही है। घर जाकर के एंजिया को डाँट लगाया जाता है तो एंजिया कहती है अब रोहान का डिसीजन है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बोल के अपने कमरे में चली जाती हैं। जीजी यहाँ पर उसके डैड को एक और लड़के का प्रोफाइल दिखाते हुए कहती है डैड ये रोहान से बस थोड़ा ही कमज़ोर है, क्यों ना हम एंजिया को
उसके पास भेज दे तो वो हमें ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके फादर कहते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये काम काफ़ी सेफ्टी के साथ होना चाहिए, वरना किसी को पता चल गया तो फिर रूहान हमें छोड़ेगा नहीं। तो वो कहती है डोंट वरी डैड, ये बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, वैसे भी रोहन एंजिया को उतना भाव नहीं देता है, वरना हमें वो प्रोजेक्ट दे देता। इधर रोहन अपने हाथों से वापस से एंजिया के लिए फ्लावर बुके बना रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है तू सच में एंजिया से प्यार करने लगा है क्या? वो कहता है हाँ, और मैं जल्दी ही उसे प्रपोज करने के लिए भी तैयार हूँ। उसका फ्रेंड उसे कहता है भाई ये बंदी क्या करना चाहती है, तेरे पैसे को छोड़ करके वो फ्लावर बुके का डिमांड कर रही है। इधर एंजिया को जबरदस्ती वो लोग उस बंदे को देने के लिए लेके जा रहे थे। एंजिया कहती है रोहन को पता चल गया तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे कहती है उसे पता चलेगा तब ना। इधर रोहन एंजिया के आने का इंतज़ार कर रहा था, वो आती नहीं है तो वो उसे देखने के लिए उसके घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में इन दोनों की कार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और रोहन एंजिया को देख लेता है तो वो उसकी कार को फॉलो करने के लिए बोलता है। इधर एंजिया को ज़बरदस्ती उसी होटल में लेकर के जाती है और उसे प्रोवोक करने के लिए एंजिया को कह रही थी तुम्हें पता है तुम्हारी बहन को भी मैं सेल करने के लिए यहीं लेकर के आई थी। वो कितना चिल्ला रही थी, उसके हाथ में खून लगा था, फिर भी उस बिजनेसमैन ने तुम्हारी बहन को नहीं छोड़ा। ये देखो अब भी इन होटल की दीवारों में तुम्हारी बहन का ब्लड लगा हुआ है और अब तुम्हारा फ्यूचर भी वही होने वाला है। जैसे कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ किया था वैसे ही तुम भी यहाँ पर मारे जाने वाले हो। ये बोल करके वो ज़बरदस्ती एंजिया को कमरे में अंदर बंद कर देती है। वो बिज़नेसमैन यहाँ पर पहले से ही एंजिया का इंतज़ार कर रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहान यहाँ पर किसी हालत में एंजिया का हेल्प करने के लिए आने वाला है। एंजिया यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है, लेकिन वो बंदा ऐसे दिखाता है कि वो एंजिया से डरने नहीं वाला है। जीजी को लगता है कि उसका काम सक्सेसफुल होगा और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तब तक वहाँ पर रोहन आ जाता है एंजिया को सेव करने के लिए। वो बदमाश इंसान रोहन को पहचान नहीं पाता है और कह रहा होता है कि तुम मेरी मेहनत को खराब कर रहे हो। वो कहता है ओह तो तुम्हें मेरी औकात अभी 2 मिनट में पता चल जाएगी। ऐसा कहते हुए अपने फ्रेंड को कहता है इस लड़की को जरा सबक सिखाना, और वह एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके फ्रेंड को देख करके वो लड़का समझ जाता है कि रोहन किस फैमिली से बिलोंग करता है और अब तो वो भी ये जान जाता है कि वो गया है समझो। सॉरी-वॉरी बोलने लगता है, उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में वो रोहान है। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे फ्रेंड के बंदे को हाथ लगाने का? हम सबके लाइफ में एक ऐसा लॉयल फ्रेंड होना ही चाहिए। रोहन यहाँ पर नोटिस करता है कि एंजिया के गले पर कट के निशान ऐसे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर फ़ोन स्टार्ट कर रहा था तभी उसका फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है मुझे यहाँ पर ये चीज़ें मिली और मुझे लगा कि वो कुछ ना कुछ तो हरकत कर रही है। रोहन कहता है इसका क्या करना है? तो वो उसे ऑर्डर दे देता है कि क्या करना है। जीजी को वही लव डोज़ दे करके वापस से उन बंदों के पास भेज दिया जाता है, जिसने कि एंजी के लिए इतना बुरा ये किया था, और कल पूरे न्यूज़ में जीजी की फैमिली के बारे में न्यूज़ फैल जाता है। उसके मॉम-डैड उस पर बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा कर रहे थे कि उससे एक काम ढंग से नहीं होता है और वो हमेशा ही कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहती है। इस बात पे वो कहती है कि डैड मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये कैसा हुआ। मैं तो एक्चुअल में एंजिया को यहाँ पर अ, ये करने के लिए आई हुई थी और मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गई। उसके फादर उस पर काफ़ी गुस्सा करते, उसकी वज़ह से उनकी फैमिली की बदनामी हो रही थी। तभी वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत एंजी आती है। उसे सही सलामत देख कर के जीजी समझ जाती है कि उसी ने ये सब कुछ प्लान किया होगा। वो अपने फादर को कहती है कि ये सब कुछ उसने प्लान किया है डैड, ये ठीक कैसे हो सकती है? वो कहती है तुम्हें क्या लगा कोई मेरा सेवियर नहीं है, जो कि मुझे आकर के बचाएगा? कल मुझे उस रिचेस्ट प्रिंस रुआन ने आकर के बचाया है। तुम्हारा आज के फैमिली का प्रेज़ेंट कल का फ्यूचर बनने वाला है, और अगर ये न्यूज़ यहाँ पर फैल रहा है जीजी जो कि इस फैमिली से बिलॉन्ग करती है, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो सोचो तुम्हारी फैमिली का इमेज का क्या होगा? और उसके फादर के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानते थे कि कहीं न कहीं एंजिया सही कह रही है और उन्हें मजबूरी में आकर के अपनी बेटी को फ़ॉरेन भेजने का डिसीज़न लेना पड़ता है। वो फ़ॉरेन जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके डैड ने यहाँ पर फाइनली डिसाइड कर लिया था कि उसे फ़ॉरेन तो जाना ही पड़ेगा। एंजिया ने जीजी को तो उसकी फैमिली से अलग कर दिया, अब बारी उनकी थी। लेकिन क्या वो पूरी तरीके से इन पर भरोसा कर सकती थी, रोहान पर भरोसा कर सकती थी कि वो उसका हेल्प करेगा ही करेगा? ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल जीजी को वहाँ से लेकर के जाया जाता है उसकी मॉम।
बहुत ही रोक रही होती है लेकिन उसका हस्बैंड बात नहीं मान रहा था। इधर एंजिया अपने कमरे में गेम खेल रही थी, लास्ट चाल उसका बाकी था। उससे मिलने के लिए उसका अंकल ये बटलर यहाँ पर आता है और वो एंजिया को कहता है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के 1 महीने खत्म होने वाले हैं। मंथ एंड पर तुम्हें पता है ना क्या करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी बहन की सांसें कब तक चलेंगी इस बात की मैं अब गारंटी नहीं ले सकता हूँ। एंजिया जान जाती है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी बहन के साथ कुछ भी कर सकता है। इधर रोहान को हम लोग देखते हैं जो कि एंजिया के प्यार में इतना पगलाया था कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए रिंग भी खरीद लेता है। उसके फ्रेंड को तो समझ में नहीं आता कि रोहन को ऐसा कौन-सा प्यार का बुखार चढ़ गया है। माना एंजिया खूबसूरत है, लेकिन पहली नज़र का प्यार क्या कभी शादी तक जाता है? इधर एंजिया शायद लास्ट टाइम रोहन से मिलने के लिए जा रही होती है। मंथ एंड था उनका, रोहन उसे लेने के लिए आया था। एंजिया बिल्कुल वैसे नॉर्मली बिहेव करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। रोहन एंजिया को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो उसे एक प्यारा-सा सैंडल गिफ्ट नहीं करता है, वो उसे अपने हाथों से वो सैंडल पहनाता है। अब किसी लड़की के लिए ये बहुत ही ज़्यादा वाला रोमांटिक हो जाता है और इस कहानी में तो ये एक रिचेस्ट प्रिंस है और तब भी अपनी पसंदीदा औरत का वो इस तरीके से ख़्याल रख रहा है। एंजल से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है? तो रोहन कहता है कि हाँ, उसे एंजल से पहली नज़र का प्यार हो गया था और वो एंजल से शादी भी करने का डिसाइड कर रहा है। एंजिया उसकी बातें सुन कर के काफ़ी इमोशनल हो जाती है। हालाँकि वो रोहान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी बहन के साथ वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें पहले कहीं लेकर के चलना चाहती हूँ। तो रोहन को वो कहती है कि वो आँख बंद करके उसे ड्राइव करने के लिए बोलेगा, उसी तरीके से लेते चले। रोहन उसे ड्राइव करके लेकर के जाता है और वो लोग उस हॉस्पिटल के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते ही बताती है कि मेरी बहन यहाँ पर बंद है, वो कोमा में है। मेरा जो ये डैड है वो मुझे मेरी बहन को लेकर के ब्लैकमेल करते रहता है। मुझे उसे यहाँ से रेस्क्यू करना है। उसके गुंडे लोग उसकी बहन का यहाँ पर निगरानी कर रहे होते हैं। रूहान उन गुंडे लोगों को सँभालता है और एंजी हॉस्पिटल में अंदर जाती है। उसे डाउट था, इतनी आसानी से वो अपनी बहन से मिल नहीं पाएगी। अंदर जाती है, तो वो देखती है कि एक्चुअल में उसकी बहन तो यहाँ पर है ही नहीं। उसके डैड ने अपना फ़ोटो यहाँ पर वार्निंग के तौर पर छोड़ा था। तो वो समझ जाती है कि वो उसकी बहन को कहीं और शिफ्ट कर चुके हैं और अब उसे घर जाना ज़रूरी हो गया था। बटलर बताता है जैसा हमने प्लान किया था एंजिया एक्चुअल में हॉस्पिटल गई हुई थी। वो समझ जाता है कि वो रूहान के साथ मिल कर के उसके खिलाफ चाल चल रही है। रोहन यहाँ पर बोलता है काम हुआ? वो कहती है नहीं, मेरे अंकल ने उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया है। जब वो उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था तो एंजी उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। रोहन कहता है क्यों? मैं हूँ तुम्हारा सब कुछ हेल्प करने के लिए, मेरा पावर बहुत है। लेकिन एंजिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरी फैमिली यही चाहती है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी फैमिली मेरी सिस्टर को मार डालेगी और वैसे भी हमारे रिलेशन की शुरुआत ही बहुत अलग हुई थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। तुम्हें कोई और मिल जाएगी जो एक्चुअल में तुमसे प्यार करेगी। मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे पावर के लिए तुम्हारे पास आई थी। ऐसा कह के वो रोहन को जानबूझ कर के हर्ट करने वाली बातें बोल कर के वहाँ से निकल कर के चली जाती है। रोहन बहुत ही सैड हो जाता है, उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से इतना प्यार किया था और वो लड़की आज उससे ब्रेकअप करके जा रही है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन एंजिया को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है वरना वो लोग उसकी बहन को छोड़ेंगे नहीं। जब रूहान के फ्रेंड को पता चलता है कि एंजिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसे इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो तो थोड़ा सा रूहान का मजाक भी उड़ाने लगता है कि रूहान जैसे प्रिंस को कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है। वो एंजिया की पूरी कहानी पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलता है। दूसरी तरफ जब एंजिया घर जाती है तो उसका डैड उस पर हंस रहा था और कह रहा था तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ? तुम्हें लगा कि तुम उस प्रिंस के साथ मिल करके अपनी बहन को बचा लोगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब तुम कभी भी अपनी बहन को देख नहीं पाओगी अगर तुमने मेरा कहा नहीं किया तो। एंजिया बहुत ही मजबूर हो जाती है, उसे घर में बंद करने का ऑर्डर दे दिया जाता है। वह घर से बाहर कहीं नहीं जा सकती थी। इधर रोहान को एंजिया के बारे में पता चलता है कि ये दोनों उसके असली माँ-बाप नहीं हैं। ये दोनों उनके घर के बटलर हुआ करते थे और इन्होंने ही एक्चुअल में एंजिया के मॉम-डैड को जान से मारा है। ये सीक्रेट एंजिया को नहीं पता था।
इधर एंजिया अपने कमरे में थी इस उम्मीद में कि शायद रूहान उसे बचाने के लिए आएगा। और इधर रूहान को जब एंजिया की सारी सच्चाई पता चल जाती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और समझ जाता है कि एंजिया क्यों किसी को खुद के करीब नहीं आने देती। इधर जीजी की मॉम अगर के एंजिया की पिटाई करके उससे पूछ रही थी कि मेरी बेटी किधर है। उसे जब से हमने फॉरेन भेजा है वो आधे रास्ते से गायब हो चुकी है और मुझे उस बारे में पता नहीं है। एंजिया कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बेटी किधर है, लेकिन उसकी मॉम अपना सारा गुस्सा एंजिया पर निकाल रही थी। एंजिया को एक्चुअल में पता ही नहीं था तो वो बताती ही क्या कि कहाँ है उनकी बेटी। इधर रोहन कहता है कि शायद अब मुझे एंजिया का हेल्प करना चाहिए। वो इसी वजह से मेरे पास आई थी क्योंकि उसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना था और वो गर्ल खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी को नहीं टिकने देती है। उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी इसीलिए उसने ये बातें मुझसे भी नहीं बताई और मैं उसे गलत समझ रहा था। मैं अब उसे पूरी ज़िंदगी प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि एंजिया घर पर क्या झेल रही है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है, वो तो तुम सही कह रहे हो लेकिन हमें पूरा प्रूफ जमा करना होगा एंजिया के ये बटलर के खिलाफ कि उसने कैसे उसके मॉम डैड को मार डाला है ताकि हम उसे जेल भेज सकें। दूसरी तरफ उसकी मॉम जीजी की मॉम आज भी एक और दिन निकलने के बाद भी एंजिया की पिटाई लगा करके पूछ रही थी, लेकिन हर बार एंजिया का यही जवाब होता है कि मुझे नहीं पता। वो कहती है शायद ये तुम्हारा कर्मा है कि तुम्हारी बेटी तुमसे अलग हो चुकी है। तुम लोगों ने मेरी और मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा किया था और अब उस गलती की सज़ा तुम्हें मिल रही है। उसकी मम वापस से एंजिया की पिटाई लगाने लगती है। इस बात को जब 3 दिन बीत जाते हैं तब एंजिया ने उम्मीद ही छोड़ दिया था कि उसे कोई बचाने के लिए भी आने वाला है। उसकी मॉम कहती है देखो अब मैं तुम्हारी बहन के साथ क्या करती हूँ। एंजिया को यहाँ से निकलना ज़रूरी था, उसे यहाँ से निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं दिखता है और वो खुद का हाथ कट कर लेती है। ब्लीडिंग बहुत तेज़ होने लगती है। रोहन को पता चल जाता है कुछ तो एंजिया को हुआ है। हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ जब कुछ बुरा होता है तो हमें ये बातें पता चल जाती हैं। वो अपने फ्रेंड को कहता है एंजिया को कुछ हुआ है, मुझे उसके घर जाना है। वो उसी समय एंजिया को देखने के लिए निकलता है। इधर एंजिया इस तरीके से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा रही होती है लेकिन वो बीच एम्बुलेंस रोक करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। डॉक्टर्स उसके पीछे थे लेकिन वो लोग एंजिया को नहीं ढूँढ पाते हैं। एंजिया ज़्यादा दूर आगे नहीं जा पाती है। हाथ से उसकी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और वो थोड़ी दूर आगे जाकर के बीच रोड पर बेहोश हो जाती है। वो तो ये ड्रामा था जो कि वो रोहान के कार के आगे बेहोश हुई थी। रोहान जल्दी से जाकर के एंजिया को देखते उसके हाथ से बहुत ही खून बह रहा होता है। वो उसे वहाँ से लेकर के जल्दी-जल्दी जाता है। एंजिया कहती है फाइनली मुझे नहीं लगा था कि मैं दोबारा कभी तुमसे मिल पाऊँगी। वो लोग उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। ये बात जब उस बटलर को पता चलता है कि एंजिया गायब है तो वो अपनी वाइफ़ को पनिशमेंट लगा रहा था कि अगर वो यहाँ से ज़िंदा निकल के चली गई तो हमारा पोल खुल जाएगा। पूरी ज़िंदगी हमें यहाँ पर जेल में बिताना पड़ेगा। कह रही होती है वो कि मेरी बेटी जीजी नहीं है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसके फ़ादर को भी नहीं पता था एक्चुअली में रुआन ने उसे बीच रास्ते से किडनैप करा लिया था क्योंकि उसने एंजिया को हर्ट किया था और वो फ़ॉरेन जाकर के अपनी ज़िंदगी इतनी आसानी से कैसे बिता सकती थी। उसे पता चलता है कि एंजिया को रुआन रेस्क्यू करके लेके गया। अब वो समझ जाता है कि अब उनका पोल खुलने वाला है। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। दूसरी तरफ जब एंजिया को होश आता है तो वो देखती है कि रूहान यहाँ पर अब भी उसका हॉस्पिटल में फ़िक्र कर रहा है। रूहान उसे कहता है पागल लड़की, तुम्हें पता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और अगर तुमने मुझे सच्चाई बता दिया होता तो तुम्हें ये सब कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं होता। रूहान कहती है मैं अपना बदला खुद लेना चाहती थी। रूहान कहता है तुम अपना बदला खुद ही लोगी, मैं बस तुम्हें सपोर्ट करूँगा, मेरे पावर की वजह से तुम्हें थोड़ा-सा हेल्प हो जाएगा। एंजिया कहती है क्या सच में तुम ऐसा करोगे? तुम मेरी बहन को ढूँढ के लाओगे? वो कहता है हाँ, और मैंने ही जीजे को किडनैप कराया उसे पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट करने का कोशिश किया था। इधर उसका फ्रेंड यहाँ पर आता है, वो कहता है कि हमें पता चल गया है, एंजिया की सिस्टर कहाँ है। एंजिया इन बातों को सुन कर के बहुत खुश हो जाती है। उसका फ्रेंड बोलने लगता है, एंजिया तुम्हें पता नहीं है कि मेरा फ्रेंड कितना परेशान था जब उसे पता चला कि तुम ऐसे इंजर्ड हो तो, और वो पूरी रात सोया नहीं है सिर्फ तुम्हारा फ़िक्र करने के चक्कर में। एंजियो को भी एहसास हो जाता है कि रोहान उससे कितना प्यार करता था और अब दोनों वो एक पावर कपल बन करके इन बदमाश लोगों से रिवेंज लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर बटलर को डर लग रहा था कि उसका पोल ना खुल जाए। दूसरी तरफ उसकी मालकिन को किडनैप कर लिया जाता है।
और रूहान और एंजिया ऐसे मिलकर उसे किडनैप किए थे। वो समझ जाती है कि अब वो मरने वाली है। मरने से पहले वो लोग उसे कन्फेस करने के लिए कहते हैं। रोहान कहता है तुम ये बातें कन्फेस करो कि तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने मिल करके एंजिया के मॉम डैड को मारा है। ये बात सुनकर के एंजिया शॉक्ड हो जाती है क्योंकि अब तक उसे यही लग रहा था कि घर में आग लगने का मैटर एक एक्सीडेंट है। उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि शायद वो ये कन्फेस कर लेगी तो वो जेल ही जाएगी ना, कम से कम जिंदा तो रहेगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लोग उसे मार डालने का पहले से ही प्लान किया। वो कन्फेस कर देती है, अब उनका कन्फेशन भी उसके पास था। इस वजह से उसका डैड अब जेल जाने वाला है। एंजिया कहती है तुम लोग कितने बुरे हो, तुम्हारे फैमिली के पास जब कुछ नहीं था तब हमारी फैमिली ने तुम्हें अपने घर में जगह दी थी, काम दिया था ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आराम से कट सके, और तुमने मेरी ही फैमिली को ख़त्म कर दिया। उसका फादर एंजिया के मॉम डैड का जगह अब तक लेके रखा हुआ था। एंजिया अपने हाथों से इस लेडी को मारने वाली थी, बट कहता है वो तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए लोग हैं ना। वो अपने बंदे लोगों को ऑर्डर दे देता है एंजिया के इस सो कॉल्ड बटलर को तड़पा तड़पा करके मारने के लिए, जैसे कि उसके मॉम डैड को इन लोगों ने मारा था। इधर इसका जो ये डैड था वो अपना बुरा वक्त आने का इंतज़ार कर रहा था। बुरा वक्त नहीं, अंतिम वक्त, क्योंकि बुरा वक्त तो आ चुका था। अब यहाँ पर एंजिया वहाँ पर आती है और उसे वो देखते ही समझ जाता है कि उसे सब सच पता चल चुका है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मार डालूँगा। एंजिया हँसते हुए कहती है मेरी बहन को रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे रुआन ने रेस्क्यू कर लिया। तुम्हें क्या लगता है मैं इस गेम की कच्ची खिलाड़ी हूँ? मैंने पहले ही सब कुछ सेटअप कर लिया है। तुम्हारी बीवी को मैंने मार डाला है, तुम्हारी बेटी को मैंने मरवा दिया है। इकलौते बचे हो तुम। जब ये बात वो सुनता है तो वो खुद ही डिप्रेशन में चले जाता है और पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। गुस्से में वो एंजिया को मारने के लिए आता है तो एंजिया ही उल्टे उसे मार डालती है, और उसके मरने के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। ये सब कुछ होने के बाद रुआन एंजिया को उसके सिस्टर से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जिससे कि हॉस्पिटल में अब होश आ चुका था। एंजिया जब अपनी सिस्टर से मिलती है तो बोलती है कि बहन, मैंने यहाँ पर तुम्हारा रिवेंज ले लिया है और मॉम डैड के मौत का भी बदला ले लिया है। उसकी बहन बहुत खुश थी। रूहान यहाँ पर उसकी सिस्टर के सामने एंजिया को प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जब तुम्हारे लाइफ का मोटिव कंप्लीट हो गया है तो क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? एंजिया के पास मना करने का कोई रीज़न नहीं था तो वो हाँ कह देती है, और ऐसे हैप्पी एंडिंग सीन के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर एंड होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाले ड्रामा के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।